नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। डेली न्यूज एनालिसिस में आज एक बहुत ही गजब की चीज पढ़ेंगे। आपको पता भी होगा कि नए राजस्थान के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जा चुके हैं। तस्वीर आप देख सकते हो, यह है हमारे राजस्थान वर्तमान 16वीं विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायक कालीचरण जी सराफ। और कालीचरण जी सराफ को नियुक्त किया गया है राजस्थान के नए प्रोटेम स्पीकर। आज तक 15 विधानसभा कंप्लीट हो चुकी है। उनमें कौन कौन से प्रोटेम स्पीकर बने, कौन नियुक्त करता है, कौन शपथ दिलाता है, क्या भूमिका इसकी रहती है, संविधान में कहाँ इनका प्रावधान है, तो पूरी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। डेली न्यूज एनालिसिस आपको एक क्लास मिलती है। आप सभी विद्यार्थी एक काम करना, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारे विद्यार्थी, नानक क्लासेस शिव सर नाम से नया चैनल है, ताकि डेली अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज हम पढ़ेंगे 16वीं विधानसभा की प्रोटेम स्पीकर प्लस प्रोटेम स्पीकर की क्या भूमिका होती है राजस्थान के संदर्भ में। देखिए, नाम आया है प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष। क्या होता है अस्थायी अध्यक्ष? नाम से पता चल गया होगा कि अस्थायी अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि जब विधानसभा का नई विधानसभा का गठन होता है तो अध्यक्ष जब चुना जाता है ना, क्योंकि अध्यक्ष कहाँ से चुना जाता है? अध्यक्ष विधानसभा के सदस्यों में से चुना जाता है। यही क्लियर है? तो अब की बार नाम निकाल दिया वासुदेव देवनानी जी का, और विधानसभा के अंदर से चुना जाता है। जब तक विधानसभा अध्यक्ष काम नहीं कर रहा होता है तब तक एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, उसका उसको हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। हालांकि संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए कोई अनुच्छेद नहीं आएगा। तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होगा? प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल नियुक्त कर देगा और राज्यपाल शपथ दिला देगा। जैसे कालीचरण जी सराफ को कल शपथ दिला दी, और शपथ दिलाने के बाद उसका एक ही काम होता है, नवनिर्वाचित जो विधानसभा सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलानी होती है। और जैसे ही विधानसभा का अध्यक्ष काम करने लग जाएगा, वो अपने आप स्वतः ही उस पद से हट जाएगा। उतने दिन इसका काम होता है जितने दिन विधानसभा का अध्यक्ष काम करने लग नहीं जाता। और दूसरा काम, विधानसभा के जो नवनिर्वाचित विधायक होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। अब राज्यपाल 200 विधायकों को शपथ थोड़ी दिलाएगा, इसलिए राज्यपाल अपनी सुविधा से एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है। वो दोनों ही काम करता है। संविधान की जो बैठक शुरू होती है उसमें कार्यवाही कर लेता है जब तक अध्यक्ष नहीं बनता, और विधायकों को शपथ दिला देता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे पूरी। तो देखो, राजस्थान 16वीं विधानसभा प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? कालीचरण सराफ। आपके सामने तस्वीर है, ये कालीचरण सराफ जिनको पिछली वसुंधरा सरकार में आपने चिकित्सा मंत्री के रूप में देखा था। देखो, शपथ राज्यपाल के द्वारा कलराज मिश्र, यानी यहां से प्रश्न क्या आएगा? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। ये फिक्स है। जब जब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हुई है, एग्जामिनर ने कम से कम 5 साल तक क्वेश्चन पूछा है। इससे पहले गुलाब चंद जी कटारिया थे, अंदाजा नहीं है कितनी बार प्रश्न आया, गिन नहीं सकते इतनी बार। लास्ट 5वीं साल तक प्रश्न आ पाए, क्योंकि वो असम के राज्यपाल बन गए और विपक्ष के नेता भी थे। और जब विपक्ष के नेता थे तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी थे। ये क्लियर है? देखो, प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ, नियुक्ति राज्यपाल, और नियुक्ति भी राज्यपाल देता है तो शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। तस्वीर आप देख सकते हो, ये रहे कालीचरण जी सराफ और राज्यपाल इनको शपथ दिला रहे। तो यहाँ से कंफर्म हो गया। अब बात आती है कि प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता कौन है? जाहिर सी बात है, प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त राज्यपाल करता है। लेकिन क्या योग्यता होगी? क्या प्रोटेम स्पीकर की कोई योग्यता होती है? बिल्कुल। प्रोटेम स्पीकर पक्ष का भी हो सकता है और विपक्ष का भी हो सकता है, लेकिन वरिष्ठता के आधार पर प्रोटेम स्पीकर का नाम आता है। वो राज्य की सरकार पे डिपेंड करता है, लेकिन वरिष्ठता होती है। तो जयपुर के मालवीय नगर से विधायक है, जयपुर के मालवीय नगर से विधायक है, 8वीं बार एमएलए निर्वाचित हुए, यानी 16वीं विधानसभा में अगर सबसे वरिष्ठ है तो कालीचरण जी सराफ। इन्हें राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई। कंफर्म होगी सारी चीजें, अगले 5 साल तक नहीं भूलोगे। और टारगेट ये है कि हमें 2024 में नौकरी लगना ही लगना है। देखो, नियुक्ति राज्यपाल, शपथ राज्यपाल, योग्यता विधानसभा का वरिष्ठ सदस्य। इसमें ध्यान रखना, पक्ष का भी हो सकता है और विपक्ष का भी हो सकता है। हालांकि अब की बार सरकार ने अपना पक्ष का ही बना दिया, क्योंकि वो वरिष्ठ था। पिछले साल कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन विपक्ष का बने गुलाब चंद कटारिया, क्योंकि वो वरिष्ठ थे। कार्य, नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, यानी अस्थायी अध्यक्ष हो गया। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? संग्राम सिंह, महाराव संग्राम सिंह। 1952 के अंदर जो पहली राजस्थान की विधानसभा गठित हुई थी उसमें स्पीकर थे, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बन गए कालीचरण सराफ। ठीक है। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे गुलाब चंद जी कटारिया,
और 2 भूमिका निभाई थी, प्रोटेम स्पीकर के रूप में और प्रतिपक्ष नेता के रूप में, और अब असम के राज्यपाल है। सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर कौन बने? सर्वाधिक बार पुन्नम चंद बिश्नोई 3 बार बने, और इनका संबंध पूछे तो ये जोधपुर से। कौन है? जोधपुर से। तो 3 बार, सर्वाधिक 3 बार प्रोटेम स्पीकर बनने वाले पुन्नम चंद बिश्नोई 3 बार। और पुन्नम चंद बिश्नोई राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी बने, उपाध्यक्ष भी बने और प्रोटेम स्पीकर, तीनों पदों पे रहे। बहुत बड़ी बात है, नोट करो। देखो, ये पॉलिटिकल के पर्सन ऐसे ही आते हैं और डेली न्यूज एनालिसिस में इसीलिए इनका विवरण करते हैं। वे प्रोटेम स्पीकर जो विधानसभा के अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। वे प्रोटेम स्पीकर जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और प्रतिपक्ष के नेता रहे। परशुराम मदेरणा, लक्ष्मण सिंह प्लस, देखो, वे प्रोटेम स्पीकर जो विधानसभा के अध्यक्ष भी बने थे कभी और प्रतिपक्ष के नेता भी बने, परशुराम मदेरणा और लक्ष्मण सिंह, 2 चीजें। वे प्रोटेम स्पीकर जो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे, नारायण सिंह मसूदा, नारायण सिंह मसूदा। वे प्रोटेम स्पीकर जो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। वे प्रोटेम स्पीकर जो विधानसभा के उपाध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता रहे। यहां तो देखो क्या है, वे प्रोटेम स्पीकर जो विधानसभा के अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता रहे, वो है परशुराम मदेरणा जी और लक्ष्मण सिंह। 2, वे प्रोटेम स्पीकर जो विधानसभा के उपाध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता रहे, रामनारायण चौधरी। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर, प्रतिपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति के पदों पर रहे, बहुत बड़ा नाम है, बाबू साहब भैरव सिंह शेखावत। उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, प्रोटेम स्पीकर, ये पद संभाले इन्होंने। अब मैं बात करता हूं, अब तक 15 विधानसभा क्लियर हो चुकी है, 16वीं विधानसभा है। टोटल के टोटल प्रोटेम स्पीकर की चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि आरपीएससी है ना, पॉलिटिकल आरपीएससी के अंदर जो एग्जामिनर पेपर बनाते हैं पॉलिटिकल के, बड़ी गहराई से क्वेश्चन बनाते हैं। से कोई भी एग्जाम हो, हर एक चप्पे चप्पे की चीज हमें पता होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि राजनीति बड़ी गंदी चीज है, वैसे पॉलिटिकल के क्वेश्चन बड़े गंदे तरीके से 4-4 ऑप्शन में तथ्य तथ्य डाल डाल के प्रश्न डाले जाते हैं। अब देख लो आज तक के प्रोटेम स्पीकर, महाराव संग्राम सिंह 1952, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का इतना ही काम होता है, विधायकों को शपथ दिला दी और जब तक अध्यक्ष नहीं बनता उसकी कार्यवाही कर ली, उसके बाद में स्वतः ही उसका पद समाप्त हो जाता है। नारायण सिंह मसूदा 1957 में बने, नारायण सिंह मसूदा फिर 1962 में बने, ये देखो 2 बार बने, 2 बार। पुन्नम चंद्र बिश्नोई 1967 में बने, यशवंत सिंह नाहर 1972 में बने, मेजर फतेह सिंह 1977 में बने, परशुराम मदेरणा 1980 में बने, परशुराम मदेरणा का तो नाम चर्चा में रहा है, लक्ष्मण सिंह 1985 में बने, पुन्नम चंद्र बिश्नोई 1990 में बने और पुन्नम चंद बिश्नोई 1993 में, फिर 1995 में, सर्वाधिक 3 बार ये थे। भैरव सिंह शेखावत 1998 में बने, जब अशोक गहलोत जी की सरकार आ गई थी पहली बार यहाँ पे। गंगाराम चौधरी 2004 में, देवी सिंह पाटिल 2008 में, प्रद्युम्न सिंह 2014 में, गुलाब चंद कटारिया 2019 में। यानी प्रोटेम स्पीकर अब की बार 18 में चुनाव हुए, 19 में बन गए, और अब कालीचरण सराफ 2023 में। 16 विधानसभा, 16 प्रोटेम स्पीकर। पूरी जानकारी आपको पता लगी होगी। मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो आपका गलत नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे तरीके से तो देखें। तो डेली न्यूज एनालिसिस में कल हमने बात की थी, राजस्थान में अब 36 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, इनकी पूरी चर्चा पड़ी थी। आज शाम 3 बजे लाइव क्लास मिलेगी, जोधपुर जिला करंट अफेयर्स। इससे पहले उदयपुर, बीकानेर, कोटा पढ़ चुके हैं, जोधपुर का पूरा जिला करंट है वो क्लियर करेंगे। बाकी ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन संपर्क करें 80 580 22 001। ऑनलाइन सिर्फ डाक के माध्यम से पहुंचेगी। पूरे साल का करंट है, योजना, पुरस्कार, खेल सब। 135 रुपये फ़ोन पे करो, स्क्रीनशॉट डालो और अपने डाक का एड्रेस लिखा दो। बस निरंतर मेहनत करो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपकी मेहनत अगर आपने सच्चे दिल से की है तो मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी। टारगेट 2024 में सभी विद्यार्थियों को नौकरी लगना है, तो लगना ही है जो अच्छी मेहनत के साथ करें। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।